एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति। विचित्र बाप से अनोखा प्यार करने वाले बेदाग हीरों को गॉडली मॉर्निंग। तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह। सबको बताना है कि हम सबका पालन करता एक बाप निराकार शिव परमात्मा है। ये हम गॉडली स्टूडेंट्स का फर्ज है। रोज मुरली सुनना और पॉइंट्स औरों को भी समझाना। जो हमने है जाना अब औरों को है बताना। हम सब एक माशूक परमात्मा के आशिक हैं, जिनका कोई शारीरिक नाम नहीं है। बाबा ने हमें ज्ञान देकर कितने नाम दिए हैं, जैसे त्रिलोकीनाथ आदि। बाबा आज सत्युग के भी कुछ सीन्स दिखाते हैं। खुदा दोस्त कैसे हमारी मदद करते हैं ये सुनेंगे आज की मुरली में। तारीख है 21 जुलाई 2023। 7 आत्मा को सतो प्रधान बनाकर 21 जन्मों का राज्य भाग्य दिलाती है अनमोल वाणी। मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वह कभी किसी की पालना नहीं लेते, सदा निराकार हैं। यह बात सिद्ध कर समझाओ। पालना की जरूरत किसको पड़ती है? देहधारियों को। हम सब देहधारी हैं, तो सारी सृष्टि का पालन करता कौन है? एक बाप निराकार शिव परमात्मा। बाबा निराकार है, स्वयंभू है, वो किसी की भी पालना नहीं लेते। बाबा कहते हैं ये बात सबको सिद्ध कर समझाओ। कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि देखो, स्वयंभू बोला जाता है ना, शिव शंकर को एक कर दिया, फिर शंभु शंभु बोलते हैं। शिवलिंग है, कोई आकार नहीं देगा, है ना। लिंग है, बिंदु रूप है, ज्योति स्वरूप है। तो इस तरह से हमें बताना है कि उनकी देह ही नहीं है, तो उनको किसी की पालना लेने की जरूरत नहीं है, जबकि वो खुद सबके पालनहार हैं, पालन करता है संपूर्ण सृष्टि के। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा उत्तर में कहते, गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई करते हैं ना,
तो वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जहाँ भी है पॉइंट्स मंगाकर भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। यह पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। हमने एक भी मुरली मिस की तो उसमें जो पॉइंट्स होंगे वो मिस हो जाएंगे, और वही पेपर में आया तो हम कहेंगे बाबा को कि आपने पढ़ाया ही नहीं। बाबा कहेंगे चेक करो इस दिन की मुरली, ये पॉइंट था। तो इसलिए हमें मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा कहते हैं जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो गॉडली स्टूडेंट हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि हमको फुर्सत ही नहीं है। कहीं ट्रैवलिंग भी होगी तो भी वो पहले से इंतजाम करके जाएंगे। पहले भी होता था ना ऐसे, लेकिन अब तो इंटरनेट है, सबके मोबाइल पे ही मुरली है, नहीं तो अपना प्रिंट करके ले जाएं। तो इस तरह से जो पढ़ने वाला होगा वो कहीं ना कहीं से अपना इंतजाम करता ही है। वो मुरली सुनने बगैर रह नहीं सकते। तो हमें मुरली का, बाबा का बहुत बहुत रिगार्ड होना चाहिए। गीत बजा। तुम्हें पाके जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके जहाँ पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके ओम शांति। जमी आसमां क्या, हम तो आसमां से भी ऊपर पहुंच गए। आकाश के उस पार भी आकाश है। अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है, जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है। बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकी नाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन तीन लोक, कौन से तीन लोक हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट है या रॉन्ग है। बाबा कहते हैं ना, जो भी बाबा कहते हैं उसको अंधश्रद्धा की तरह नहीं मानना है। खुद सोचो समझो कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। सिर्फ जो सुना सत सत कहना, यह तो भक्ति मार्ग है। सतवचन महाराज, तो यहाँ तो अच्छी रीति समझना है। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है, सिर्फ एक ही शिव निराकार है। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं, और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए हैं। कर्तव्यवाचक नाम है ना। ढेर मंदिर हैं जहाँ लिंग रखा जाता है। बॉम्बे में है, उसको बाबुरी नाथ कहते हैं। है तो एक शिव। विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा। हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय ही तुम त्रिलोकी नाथ हो, क्योंकि तुम जानते हो। जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ बन कैसे सकते। जब जानेंगे ही नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे। सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकी नाथ हैं, जिनको तीनों लोकों की नॉलेज है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप है। वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते हैं। कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है। हर मनुष्य में भगवान है, हर आत्मा में परमात्मा है। बाबा कहते हैं साकार मनुष्य को गॉड नहीं कह सकते, और कह देते हैं कि गॉड सर्वव्यापी है, सब जगह है। इतने नाम देखो शिव के रखे हैं, लेकिन क्या कर्तव्य करते हैं वो पता नहीं है। वैद्यनाथ, भूतनाथ, बबूलनाथ, काशी विश्वनाथ, है ना।
विश्व के नाथ हैं। तो इस तरह से कितने नाम हैं बाबा के। एक बार तो किसी ने 1008 नाम निकाले थे। तो बाबा कहते हैं कि कहते हैं लेकिन पता कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं जिनको त्रिलोकीनाथ कह सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों लोकों का ज्ञान है, बाबा ने बताया है। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार शिव है जिसकी पालना भी नहीं होती है और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है। छोटे बच्चों को देखो पालना की जरूरत होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है। शिव बाबा को अंगूठा नहीं जो चूसना पड़े। सब अंगूठा चूसते हैं क्या? बाबा कहते मेरे तो चरण ही नहीं है, मेरे तो अंगूठा ही नहीं है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो गर्भ में ही नहीं जाता हूँ और सब तो गर्भ में जाते हैं। फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना आदि खाती है, कोई खट्टी चीज खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? बाबा की पालना हम करते हैं। बाबा को बच्चा नहीं बनाया है। बाबा कहते हमको तो कहते ही हैं सारी सृष्टि का पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई है नहीं, स्वयंभू। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी चाहिए। बरोबर शिव बाबा बाबा है, उनको माशूक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं उस माशूक के। तुम सब सजनिया हो, वह साजन ठहरा। साजन है निराकार। कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता। सभी का माशूक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने माशूक को याद करती हैं। याद क्यों करती हैं? जरूर कुछ न कुछ तकलीफ है। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं। यह आशिक माशूक निराकारी है। वह जो साकारी आशिक माशूक होते हैं उन्हों की भी महिमा है और वह बहुत थोड़े होते हैं। देखो जो विकार के लिए नहीं एक दूसरे को पसंद करते हैं, माना जो दिल का प्यार होता है, सच्चा प्यार होता है, कई तो दिखावा करते हैं ना विकार के लिए। तो बाबा कहते हैं कि जिनकी महिमा होती है, जिनका नाम है, इतिहास में जिनको याद किया जाता है, तो वो तो बहुत थोड़े होते हैं। एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता है। सिर्फ एक दो को देखते रहते, देखने बिगर सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते हैं, भले विकार नहीं भी है, लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी शरीर को याद करते हैं। एक दूसरे को देखकर ही उनको तृप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं कहाँ भी बैठे रहेंगे, समझेंगे हमारे सामने माशूक खड़ा है। कल्पना करते हैं, दिखता है उनको, तो उनको साक्षात्कार होता है, क्योंकि वह पवित्रता का प्रेम है। जैसे मीरा का था ना कृष्ण के साथ, हीर रांझा लैला मजनू ये सब गाए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब पवित्र प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं। एक दो को देख खुश होते हैं। खाते हुए उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएगा। सुध-बुध खो बैठते हैं, उनको ही देखते रहते हैं। वह भी थोड़े होते हैं। यहाँ तो सभी के सभी आशिक हैं। किसके आशिक हैं हम? उस माशूक शिव बाबा के। परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं जो पास विद ऑनर्स होते हैं। 8 दानों की कितनी महिमा है। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे निरंतर मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। वह तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है, आपस में बहुत लव रहता है। यह फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव। किसी भी आत्मा को सिर्फ परमात्मा ही तृप्त कर सकते हैं। कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती, कितना भी प्यार करे, लेकिन कुछ न कुछ कमी रहती है, चाहना रहती है, स्वार्थ रहता है। सिर्फ बाबा हैं जो तृप्त कर सकते हैं, नहीं तो
देहधारी से प्यार हो तो अतृप्ति रहती ही रहती है। तो बाबा कहते कि यह फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव, बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण की जरूर डायनेस्टी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी, है ना। 9 लाख से 2 करोड़, फिर 33 करोड़। तो सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा जमुना आदि यह तो बहुत नदियां हैं, नदी किनारे रहते थे। यह जो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये सब डूबने करने की जो बातें बताई हैं, प्रलय की बताई हैं, बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। न कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। यह बम्बई थोड़ी ही रहेगी। बाबा कहते हैं ये बम्बई थोड़ी ही होगी, ये तो बाद में है ना। 7 टापू थे, उनको सब पाट के देखो महानगर बना दिया, पानी सुखा दिया। तो बाबा कहते हैं अभी यह तुम्हारी बुद्धि में है। मोस्ट बिलीवेड गॉडफादर क्राइस्ट को गॉडफादर नहीं कहेंगे। मोस्ट बिलीवेड गॉडफादर है, कौन है? शिव बाबा। क्राइस्ट को गॉडफादर नहीं कहेंगे। जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है, कहते हैं ना सन ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड। परम पिता परमात्मा ने उनको भेजा है। आते हैं निराकारी दुनिया से, उनको गॉडफादर नहीं समझते, प्रिसेप्टर समझते हैं, धर्म स्थापक, शिक्षा देने वाले। तो हिंदुओं को पता नहीं है हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदमशुमारी में अगर हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। जब जनसंख्या गणना होती है तो एक धर्म का कॉलम होता है ना, पूछते हैं आप क्या हैं, तो बाबा कहते हैं हम तो कहेंगे ब्राह्मण हैं। इस समय हम कोई हिंदू थोड़े ही हैं, इस समय हम हैं ही ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। तो धर्म लिखो ब्राह्मण। पति का नाम क्या लिखेंगे? शिव बाबा। पिता का नाम शिव बाबा, पुत्र का नाम शिव बाबा। वो देखो ऑफिसर को चक्कर ही आ जाएगा। साजन सजनी सबका नाम शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं कि अगर हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। इस समय हम हिंदू थोड़े ही हैं, इस समय हम हैं ही ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम भल ब्राह्मण धर्म बताएंगे वो फिर भी हिंदू में डाल देंगे, क्योंकि और कोई कॉलम ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं हिंदू मुस्लिम ईसाई ऐसे कॉलम हैं तो वो हिंदू में डाल देंगे। वहाँ स्वर्ग में तो आदमशुमारी होती ही नहीं, क्योंकि है ही एक देवी देवता धर्म। सब एक ही धर्म के हैं, तो अलग अलग धर्म के लोगों को काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, तो पूछने की दरकार ही नहीं। यहाँ बहुत धर्म है इसलिए पूछते हैं। देखो सबसे पहले सरनेम पूछेंगे। आप सिर्फ नाम बता के छोड़ो तो कहेंगे सरनेम क्या है आपका, उससे जज करते हैं क्या धर्म है, क्या मानते हो। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। यहाँ पे तो बहुत धर्म है इसलिए पूछते हैं। तो बुद्धि से बाप को याद करना है, वह है ही निराकार और उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं। शिव कहाँ है? एक ही नाम है, देखो सदा शिव कहते हैं। बाबा पूछते शिव कहाँ है? समझते भी हैं कि यह भगवान है। हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते। आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती हैं, ऐसे नहीं बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं। अभी तुम तीनों लोगों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा त्रिलोकीनाथ नाम है। जानने वाले ही नाथ हुए। देखो बाबा ब्रह्मांड के मालिक हैं, है ना। तो उनके बच्चे होने के नाते हम भी मालिक, सतयुग के तो मालिक बनेंगे ही, साकार दुनिया के। और सूक्ष्म वतन को जानते हैं, वहाँ के मालिक तो नहीं बन सकते ना, लेकिन जानते हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहते हैं। तो तुमको अब त्रिलोकी का ज्ञान है, तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी जान न सके। सतयुग में यह ज्ञान ही नहीं रहता।
यह सिर्फ तुमको मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव, आदिदेव, आदि देवी और तुम बच्चे हो क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। हम सबका यादगार। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाप कहते हैं जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूँ। देखो, बाबा की डायरी में हमारा नाम है। हमारी डायरी में बाबा का नाम होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा हमें जाने, बाबा की डायरी में हमारा नाम हो, तो वो लक्ष्य होना चाहिए। बाबा कहते हैं यह तो कोई भी समझ सकते हैं जिसकी एवज फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जो मदद करेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होंगे। शिव बाबा की दुकान है। किस चीज़ की दुकान है बाबा की? मनुष्य को देवता बनाने की। फिर उनमें नंबरवार हैं। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे अच्छे सेल्समैन हैं। अच्छे सेल्समैन हैं। क्या देते हैं, क्या बेचते हैं? ज्ञान। बेचते नहीं हैं, माना ज्ञान समझाते हैं। अच्छी सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के सब दुकान हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। कौन सा व्यापार? अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। यह बाप कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक ही बाप है, बाकी सब झूठ ही झूठ है। तो अपना झूठ देना है यहाँ पर और सत्य लेना है। ये व्यापार है, ये लेन देन होता है। तो बाबा कहते हैं बड़े ते बड़ी झूठ। जो श्रीमत देने वाले परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो अज्ञान छोड़ो और ज्ञान लो, है ना? ये व्यापार करना है। आगे तो बेअंत कह देते थे, अभी बोलते कि सब जगह है। पहले बोलते बेअंत, माना नीति नीति हम जानते नहीं, ना ऐसा है ना वैसा है, लेकिन हमें तो अभी पता है ना, नाम रूप देश काल कर्तव्य सब पता है। महिमा अनंत अपरम अपार है, लेकिन बाबा की जानकारी तो है ना, उनकी बायोग्राफी को हम जानते हैं। तो आगे तो बेअंत कह देते थे। रावण कौन है, कब से आए हैं, यह भी कोई नहीं जानते। रावण को वो लोग त्रेता में ले गए हैं, श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाते हैं। सतयुग को जानते ही नहीं। राम सीता थे त्रेता में, वहाँ रावण की तो बात ही नहीं उठ सकती। सब यहाँ की बातें हैं। यह तो एक गपोड़ा लगा दिया है, सब कुछ मिक्स कर दिया है। कोई को समझाओ तो फिर कह देते यह इन वीके की कल्पना है। कहेंगे कहीं शास्त्र में तो लिखा नहीं है, आपकी कल्पना है। कहाँ से आपने पढ़ लिया, कहाँ से आप लोग बता रहे हैं? तो अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स निकलती है वह धारण करनी है। जहाँ भी हो पॉइंट्स मंगाकर पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं है। अरे गॉडली स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं है तो उनको क्या कहेंगे? कोई को धारण कैसे करा सकेंगे? इतनी अथाह पॉइंट्स चलती है, वह अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी? यह तो एजुकेशन है, पढ़ाई है ना, स्टडी है, शिक्षा है। सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट्स सुना कैसे सकेंगे? मुरली नहीं सुनेंगे तो कैसे क्लास कराएंगे, कैसे कोर्स कराएंगे, कैसे भाषण करेंगे? तो मुरली तो जरूरी है ना। यह तो बच्चे समझते हैं बाप जन्म मरण रहित है, वह पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। यह तो शिव जयंती को भी खत्म करते जाते हैं। अब कौन बताए शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा? गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है, परंतु उसी रूप से तो आ न सके। श्री कृष्ण को बैकुंठनाथ कहेंगे, त्रिलोकीनाथ नहीं। तो बैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था, श्री कृष्ण भी यहाँ था। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है
कैसे स्वयंवर होते हैं। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बहलाया था, अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे। 14 साल की भट्टी देखो, बाबा ने कितने साक्षात्कार कराए, कितनी अच्छी पालना दी है ना। तभी देखो अंत तक भाई बहने यज्ञ में हैं। तो बाबा कहते कोई मित्र संबंधी आदि से नहीं मिलते थे, तो बाबा ने बहुत दिखाया। जो पक्के बच्चे थे उनको बहुत अच्छे अच्छे साक्षात्कार कराए बाबा ने। तो बाबा कहते फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे। तो अब देखना है तो योग बल जमा करना होगा। समझेंगे हम जैसे बैकुंठ में बैठे हैं। अंत के समय मनुष्य हैरान होते हैं। बाबा कहते हैं ना कि बाहर हलचल होगी और बाबा बच्चों को टीवी दिखाएंगे, माना साक्षात्कार कराएंगे, बहलाएंगे। बहुत आफतें आनी हैं। इनको कहा जाता है अति खूने नाहिक। अति खूने नाहिक। दुनिया नहीं जानती, ऐसे भी नहीं वह गवर्नमेंट कोई मत लेगी। अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो। हर देश की सत्ता देखो हिलेगी। विनाश के समय किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाबा बोले खूने नाहिक खेल होगा, है ना। नाहिक ही इतने खून बहेंगे, क्यों? वो तो होना ही है, क्योंकि अंतिम समय है, विनाश तो होना ही है। और कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो जो नई आत्माएं आएंगी वो भी वापस जाएंगी। उनका पार्ट ही उतना, रोल ही उतना है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो। भल प्रजा में आए तो भी अहो सौभाग्य। वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है दुख ही दुख। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। भल काम है, हथ काटे दिल यार्डे। चलो काम है आपको, लेकिन बाबा कहते हैं हाथ से काम करो। दिल से तो बाबा को याद कर सकते हैं ना, कर्मयोगी तो हो सकते हैं ना। बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो? 21 जन्म राजाई करते हो, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तो देखो मनुष्यों को कितना फिक्र रहता है। देखो कितनी टेंशन, कितनी चिंता, फिक्रमंद है सब। तो वहाँ फिक्र होता नहीं। वहाँ क्या है? बेफिक्र है, फिक्र ही नहीं है। तो यहाँ पे संगम युग पे हमें बेफिक्र रहना है। सतयुग में तो चिंता की बात ही नहीं है। केयर फ्री होना है, केयरलेस नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम वहाँ प्रारब्ध भोगते हो, परंतु वहाँ यह भी पता नहीं पड़ेगा। यह नॉलेज तुमको अभी है कि हम अविनाशी बाप से वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ की वह प्रारब्ध है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है। वहाँ पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात होती नहीं। सतयुग में तो अकर्म है ना, सतयुग त्रेता में। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात होती नहीं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सब धनवान हैं। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि हम जज बने, डॉक्टर बने। वहाँ तो न जज न डॉक्टर आदि होते हैं। कोई बीमारी नहीं होगा, निरोगी काया होगी। कोई झगड़े ही नहीं होंगे, क्योंकि सभी सुखी संतुष्ट शांत होंगे। तो कोई अपराध भी नहीं होंगे, कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगी। वहाँ कोई पाप करते ही नहीं। वहाँ कोई चोर चकार होगा नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, कोई बात की परवाह नहीं रहती। अन्न आदि पर पैसे लगते नहीं। बार्टर सिस्टम होगा ना, वस्तु विनिमय। आपके पास जो है आपने दिया, दूसरे के पास जो है आपको ज़रूरत है आपने लिया। मदद करते हैं सब एक दूसरे की। तो बाबा कहते हैं अन्न आदि पर पैसे लगते नहीं। यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मन अनाज मिलता था। पहले तो कितनी सस्ताई थी ना, उस समय पैसे की उतनी वैल्यू थी। अब देखो कितना गिरते भी जा रहा है, तो फिर सब चीज़ महंगी भी होते जा रही है। तो उनसे आगे क्या होगा? बाबा कहते हैं मेरे देखते ही देखते 8-10 आने
मन मिलता था अनाज। तो उसके पहले तो सोचो और क्या होगा। अब तो कितनी महंगाई है, अजुन महंगाई और बढ़ेगी, फिर सस्ताई हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या है, रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही ना। बाबा कहते हैं फिर सस्ता हो जाएगा। ड्रामा अनुसार सब कुछ तुमको मिलना है, उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है। किसकी मदद से? 2 बंदर लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिलता है। कौरव यादव लड़ेंगे, मक्खन पांडवों को मिलेगा। दुनिया थोड़ी जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है, यह है भी गुप्त वेश में। तुमको 1 सेकंड में बैकुंठ की राजधानी दे देते हैं। खुदा दोस्त की कहानी है ना। वो खुदा को अपना दोस्त मानता है और खुदा उसको गाइड करते हैं, फिर वो वैसा ही करता है सब कुछ, और फिर अंत में देखो राजमहल पाता है। तो बाबा कहते हैं यह महिमा बाप की है। कोई उस देश का राजा बनना नहीं चाहता था, क्योंकि कुछ समय राजाई के बाद फिर वो देश छोड़ना पड़ता था, जंगल में जाना पड़ता था। तो ये जो रहता है, जो जिसका दोस्त बनता है खुदा, तो वो खुदा के कहे अनुसार अपने राज्य काल में ही उसको बोलता है कि एक महल बनवा लो दूसरे जगह जंगल में। तो वो अपने राज्य काल में ही दूसरा राज्य वहाँ पर निर्माण करा लेता है। तो जब उसका राज्यकाल खत्म होता है तो वो पूछता है जिनको हमारे राज्य में चलना है तो आप वहाँ चल सकते हो। तो कुछ प्रजा उसके साथ चली जाती है, तो वो हमेशा के लिए वहाँ का फिर राजा बन जाता है। तो देखो उसको राज्य भाग्य मिल जाता है ना, राजधानी मिल जाती है। तो इसी तरह से यदि हम बाबा के कहने पर चलते हैं तो हमें बैकुंठ की राजधानी मिलती है, हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो खुदा दोस्त की कहानी है ना, यह महिमा बाप की है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अच्छा होशियार सेल्समैन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। दूसरा, पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथी बन सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले चिंतन व चिंता मुक्त भाव। चिंतन व चिंता मुक्त भाव, तो पर चिंतन नहीं करना है ना। सर्वशक्तिमान के साथी बन सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले चिंतन व चिंता मुक्त भाव। बाबा कहते, कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। ये भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। सोच तो अच्छा रहे सबके लिए, लेकिन खुद डबल लाइट रहना है, खुद चिंता मुक्त रहना है, बाबा से शक्ति लेके सबको देना है। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन सर्वशक्तिमान के साथी बन शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। सोचते जा रहे सबके बारे में, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। करना क्या है? बाबा से किरणें लेकर सबको सकाश देनी है, सबके लिए शुभ भावना हो। जितना हम आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, सबका कल्याण ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो ये सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी है, चिंतन और चिंता मुक्त रहना है, बंधन में नहीं फंसना है। सेवा के संबंध से सबके लिए शुभ भावना। स्लोगन है, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। मन में प्रश्न नहीं होंगे तभी तो खुश रह सकते हैं ना। तो जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं।
तो ये थी मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, संपूर्ण सृष्टि का पालनकर्ता शिव बाबा है, ये बात सबको बतानी है, वो निराकार है। दूसरा, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। तीसरी बात बाबा ने कहा कि होशियार सेल्समैन बनना है, बाबा की दुकान चलानी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। चौथा पॉइंट, चिंता मुक्त बनना है, चिंतन मुक्त और चिंता मुक्त। और पांचवा, सदा प्रसन्न चित्त रहना है। ओम शांति।